आई एम प्रिटी श्योर अगर आप एक इंडियन हो और आपको बिजनेस न्यूज़ या बिजनेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने इन जनाब के बारे में कहीं ना कहीं सुना या देखा ज़रूर होगा। हाँ, ये वही है, सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फ़ाबेट। क्या आप जानते हो इनकी एनुअली सैलरी कितनी है? इट्स अराउंड $240 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में रफली 1900 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। वेल, क्या आप बता सकते हो ये कौन शख्स है? यू गॉट इट राइट, दिस इज सत्य नडेला, द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो इट्स अराउंड $42 मिलियन। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करें तो इट्स अराउंड मोर देन 4 करोड़ रुपीस। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो रिसेंटली 2021 के एंड में ट्विटर ने अपने नए सीईओ को हायर किया था, जिसका नाम मिस्टर पराग अग्रवाल है, जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। क्या आप जानते हो इनकी सैलरी कितनी है? इनकी सैलरी इट्स अराउंड $1 मिलियन। और भी बहुत सारे सीईओज हैं, जैसे कि एडोबे के शांतानु नारायण, पेप्सिको की इंदिरा नोई। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज अपने सीईओज को इतनी हाई पेइंग सैलरीज ऑफर क्यों करती है? ऐसा क्या रीज़न है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने सीईओज को इतनी हाई सैलरीज देनी पड़ रही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीईओ के रोल्स की बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल ये होता है अलायंसेस, मर्जर्स, एक्विजिशन। एक सीईओ को हमेशा अपनी इंडस्ट्री में हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, सो डैट कि अगर उसकी इंडस्ट्री में ऐसी कोई इमर्जिंग कंपनी है या छोटी कंपनी है जो कि तेज़ी से मार्केट में एक्सपैंड हो रही है या ग्रो हो रही है, तो ये सीईओ का काम होता है कि उस कंपनी के साथ या तो मर्जर करे या एक्विजिशन करे या अलायंसेस बिल्ड करे, ताकि उनकी खुद की कंपनी को एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सेकंड, ज़रूरत के वक्त अपनी कंपनी के लिए फ़ंड रेज़ करने पड़ते हैं। आपने स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप या शार्क टैंक में ये ज़रूर देखा होगा कि कैसे एक सीईओ आता है और वो अपनी कंपनी के लिए फ़ंड रेज़ कर लेता है सामने वाले इन्वेस्टर्स से। थर्ड, अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि सबसे बेस्ट टैलेंट को हायर करना, उसे ट्रेन करना, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी के मशीन्स को बाय करना, सो दैट उसे सबसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिले और सबसे हाई एफिशिएंसी मिले, जिससे उनकी कंपनी की कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। चौथा, कंपनी को फ्यूचर प्रोजेक्शंस देना, फ्यूचर के लिए डायरेक्शन देना। हो सकता है आप ये सोचो कि यार ये सारे काम तो छोटे मोटे हैं, मतलब इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जिसके लिए इतनी हाई पेइंग सैलरी मिले, ये तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इससे आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये बात है 2010 की, जब नोकिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा था। तब नोकिया ने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू सीईओ फॉर दैट कंपनी, जिसका नाम था मिस्टर स्टीफन इलॉप। स्टीफन इलॉप के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ मैन विथ फेवरेबल स्किल्स बट विथ अनफेवरेबल विल। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नए सीईओ का काम होता है कि वो अपनी कंपनी को फिर से ट्रैक पर ले आए,
उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करे, स्टेबिलिटी लाए, लोगों में फिर से विश्वास जगाए, कंपनी को फिर से बुलंदियों पर ले जाए। पर हमारे भाई साहब स्टीफन एलॉप ने तो पूरी कंपनी ही माइक्रोसॉफ्ट को बिकवा दी। वही अगर हम मिस्टर सुंदर पिचाई की बात करें तो मिस्टर सुंदर पिचाई जब गूगल में अपने टूल बार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्होंने एग्जिस्टिंग गूगल के सीईओ से कहा कि हमें अपना खुद का एक ब्राउज़र बनाना चाहिए सो दैट हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे। तब के जो एग्जिस्टिंग सीईओ थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे क्योंकि मिस्टर एरिक बिलीव करते थे कि एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत सारे ब्राउज़र्स है जिस वजह से हमें इस मार्केट में घुसना नहीं चाहिए। वही हुआ जो मिस्टर सुंदर पिचाई सोच रहे थे। नेक्स्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटा के अपना खुद का सर्च इंजन बिंग को डिफ़ॉल्ट कर दिया। उस एक गलती की वजह से गूगल ने तकरीबन 300 मिलियन कस्टमर्स गंवाए, वो भी सिर्फ एक दिन में। फिर सुंदर पिचाई और उनकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट दिया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट क्रोम। इस प्रोजेक्ट क्रोम की वजह से गूगल को मैसिव सक्सेस मिले। ऐसी वैसी सक्सेस नहीं, आज दुनिया में जितने भी इंटरनेट पर सर्चेस हो रहे हैं उसमें से 65% इज़ कमिंग फ्रॉम गूगल क्रोम। एक तरीके से कंप्लीट मोनोपोली। ये स्टोरी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक सीईओ की छोटी सी गलती की वजह से एक कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इवन इट कैन ब्रिंग द कंपनी टू बैंक्रप्सी। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी सीईओ बनना है तो आपको ये स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली स्किल जो एक सीईओ को आनी चाहिए वो है क्लियर कट कम्युनिकेशन। एक सीईओ एक इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी बात अच्छे तरीके से शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंस में सामने वाले को समझा सके फ्लुएंटली, ताकि सामने वाला इंसान एक ही झटके में उसकी सारी बातें समझ सके। सेकेंड स्किल वो है कोलैबोरेशन स्किल। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों करे। तीसरी स्किल जो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है वो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। ये स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ में एक्सेल हो सको और एक सीईओ बन सको। अगर ये सारी स्किल्स को आप इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप उस पर जाकर इन स्किल्स को और बेहतर तरीके से सीख और जान सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। वैसे अगर आप पैसिव इनकम के बारे में कुछ जानना चाहते हो ना तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर देखिए।